ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 11 फरवरी 2026। वरदान है, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूप पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। भगवान हमको क्या सिखाते हैं? जीवन जीने का कला सिखाते हैं। भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान। जो आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल जरूर यथार्थ विधिवत आप जैसे चाहते हो वैसा मिलेगा। तो मनुष्यात्मा सदा क्या चाहता है? एवर हैप्पी, सदा खुश रहना चाहता है। लेकिन आज खुश क्यों नहीं रह पा रहा है? कारण परिस्थितियां, टेस्टिंग पेपर, पंच तत्वों का जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है वो इसका कारण, या शरीर का बीमारी। ऐसे अलग अलग कारण से आत्मा के जीवन में कभी भी क्वेश्चन पेपर आ सकता है। लौकिक में भी हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस दिन में, ये टाइमिंग में यहाँ एग्जाम है। उसके अनुसार हम यहाँ रेडी होते हैं लौकिक में। लेकिन यहाँ एग्जाम कभी भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, कोई सेकंड में भी आ सकता है। इसलिए आपको एवर रेडी रहना है। तो क्वेश्चन पेपर आया। क्वेश्चन पेपर माना यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा। मन से, वातावरण से, व्यक्तियों से, कहाँ से भी आ सकता है। माया से, इविल सोल से, कहाँ से भी आ सकता है। लेकिन उस सारी समस्या का समाधान आपके पास में है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो समस्या का समाधान कैसा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, लौकिक में भी देख लीजिएगा, हम कहाँ ज्यादा अटेंशन रखते हैं? शरीर के लिए, पैसे कमाने के लिए। भोजन चाहिए, पैसा चाहिए। रहने के लिए पैसा। बीमारी आया, उसको ठीक करने के लिए पैसा। बच्चों को बड़ा करना है, पैसा। उनके एजुकेशन के लिए पैसा। शादी करना है, पैसा। तो आपके पास धन स्टॉक है, जमा है। तो क्या करते हैं? जो भी आया, आपने जो जमा किया हुआ जो धन है, उस धन को आपने यूज किया और उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, ऑलरेडी लोन अकाउंट में है। दुनिया में आपको कोई लोन भी नहीं दे रहा है। तब बाहर से कोई खर्चा आएगा तो क्या करेंगी? और भी लोन अकाउंट बढ़ेगा ना, और भी चिंता बढ़ता है ना। ऐसे ही यहाँ बाबा कहते, बच्चे, जो आत्मा तपस्या द्वारा, साधना द्वारा या विश्व सेवा द्वारा भगवान की शक्ति को सभी के बांटने के द्वारा आशीर्वादों का था, जो आत्मा अपने पास स्टॉक रखता है, तो कोई भी परिस्थिति में वो डरता नहीं है, घबराता नहीं है, सदा एवर रेडी रहता है। यस, किसी भी वैरायटी का टेस्टिंग पेपर आने दीजिएगा, हम घबराने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका समाधान हमारे पास है। तो निराकार रूप में आपके पास उतना कमाई जमा है। नंबर टू,
कोई कोई ऐसे भी लोग रहते हैं, उनको कहते हैं कंजूस। अपने पास पैसा रहता है, समस्या आया, पैसे द्वारा उसको समाधान ले सकते, लेकिन पेमेंट ही नहीं करते। क्यों? मेरा पैसा खर्चा हो जाएगा करके। तो पुकार है, मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, तभी तो ठीक होगा ना। पैसा खर्चा होगा करके आप आराम से रहेंगे तो और भी बीमारी बढ़ता है। ऐसी ही ऐसी परिस्थिति आने पर अपने पास जो जमा का खाता है वो पेमेंट करना पड़ता है, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। तो आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे, नजदीक में आपको बहुत परिस्थितियां आने वाले हैं, वैरायटी परिस्थितियां आने वाले हैं। अभी बाबा कहते वर्तमान समय में आप सिर के ऊपर बोझ लेकर बैठे हो ना, कि ये चिंता है, वो चिंता है, पति से, बच्चों से, फाइनेंशियली, ये कुछ भी नहीं है बच्चे। आगे पहाड़ जैसे आने वाला है। ये तो रूही जैसे है, राही जैसे है बस, लेकिन आगे पहाड़ के जैसे आने वाला है। लेकिन उतना आपके पास समाधान रहेगा तो नो प्रॉब्लम। पहाड़ के जैसे माना क्या है? अब थोड़ा एग्जाम्पल बताइए ना। सिंपल। अभी देखिए, आपके बच्चों का एग्जाम है या स्कूल एडमिशन करना, ओके। आपको कितना पेमेंट करना है? नॉर्मल गांव में रहेंगे तो एक साल के लिए 20-25 हजार रुपया पेमेंट कर सकते हैं, वो भी कहाँ का? इंस्टॉलमेंट में मिलता है। ओके, ठीक है। समझ लीजिएगा, कोई आपके बच्चों में ही या आपके खुद में कोई रिश्तेदार में, अपना ब्लड रिलेशन में, अपने परिवार में तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिशन किया, डॉक्टर कहते तुरंत 5 लाख चाहिए, क्या करेंगे? तो 5 लाख कहाँ, 25 हजार कहाँ? 25 हजार आपको एक साल में पेमेंट करना है, और 5 लाख कल ही देना चाहिए। कल आप नहीं देंगे तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। तो पहाड़ जैसे आ गया ना, तो कभी भी आ सकता है ना। तो आपके पास इंश्योरेंस है, नहीं तो पैसा जमा है, आपको डरने का बात नहीं है ना। यही बाबा कहता है, बच्ची देखो, आत्मा का कमाई तो सिर्फ अभी संगम युग में ही करना है। आगे तो बहुत सारे लोग आपके सामने आने वाले हैं, जिनसे आपने लोन लिया था, या भविष्य में आपकी प्रजा बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैसे भी परिस्थिति आए, पेपर आए, फुल पास होने के लिए सदा क्वेश्चन पेपर को आंसर देने के लिए एवर रेडी रहना। क्वेश्चन आया, आंसर लिखा, चैप्टर क्लोज। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, बीच में थोड़ा समझ में नहीं आता है, क्या सोचते हैं सारा क्वेश्चन होने के बाद इसको आंसर देंगे, रखेंगे, लिखेंगे करके, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बैलेंस रखता है। आंसर लिखते ही जाते हैं, वहां टाइम आता है, टाइम अभी आधा घंटा है, 15 मिनट से 10 मिनट है, तो क्या चिंता रहता है कि पुराना दो क्वेश्चन अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है, अभी भी बैलेंस है। वो एक चिंता एडिशन हो जाएगा ना। सारा क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है, तो प्रेजेंट आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ उसके तरफ आपका अटेंशन रहेगा, है कि नहीं? ओके, टाइम के पहले ही आपने 10 मिनट्स पहले ही सारा क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो आप एक काम, क्या काम कर सकते हैं? दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं आपने ठीक से लिखा है कि नहीं लिखा। ऐसे ही समय के पहले ही आपने रूहानी कमाई करके रखेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। जब भी बेल बजने दीजिएगा, जब भी टीचर आने दीजिएगा, इन्विजिलेटर, हम पेपर देने के लिए रेडी हैं। राइट, क्योंकि सब लिखा हुआ है। तो परिस्थिति को फेस करने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, पोर्शन सारे बाबा ने कंप्लीट कर दिया है, सारा नॉलेज कंप्लीट कर दिया है। अभी सिर्फ उसको होमवर्क करना, पढ़ाई करना, धारणा करना, अनुभव करना, समझना, और अपने में रखना। और जब हर सेकंड जिंदगी में जो टेस्टिंग पेपर आता है, वहां उसका एप्लीकेशन करना और फुल पास होना। भी क्वेश्चन, हम पास है कि फेल है कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते सब कुछ सेकंड का बात है बच्चे। वहां क्वेश्चन पेपर आएगा, डेट फिक्स होगा,
आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, 3 आवर्स आप लिखेंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, नहीं तो 1 हफ्ते के बाद आता है। यहाँ तो सब फास्ट, 1 सेकंड में क्वेश्चन पेपर आया, आपने आंसर लिखा, वो समस्या खत्म हो गई, तो आपका मन खुश है, तो समझ लो एग्जाम में आप पास विथ ऑनर हो गए। कुछ नहीं है, चिंता है, समझ लीजिएगा, आपके पास उतना कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस नहीं है, और टीचर जैसे चाहते हैं वैसे आपने आंसर नहीं लिखा है, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 नहीं लिया है। किसी किसी ने 0 लिया होगा, किसी किसी ने 5 लिया होगा, किसी किसी ने 7 लिया होगा, तो उनको ही पता चलता है जितना आपका मन खुश है। जो एवर रेडी हैं, उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा, वो सदा खुश रहेंगे कहाँ भी रहे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है जो एवर हैप्पी रहते हैं उनको विघ्न ही नहीं आएगा, परिस्थिति ही नहीं आएगा, समस्या ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा सब कुछ। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, व प्राकृतिक आपदाएं द्वारा आया हुआ पेपर, व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे कि स्कूल में भी क्या होता है ना, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट रहता है ना, तो कोई सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, राइट। ऐसे बाबा कहते यहाँ भी कितना वैरायटी का क्वेश्चन पेपर आएगा। नंबर 1, परिस्थिति। आपका स्थिति नहीं, आत्मा का स्थिति नहीं हो, परिस्थिति, कोई एक आत्मा द्वारा आ सकता है। परिस्थिति, लौकिक वाले भी आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, ईश्वरीय परिवार वाले भी झगड़ा कर सकते हैं, आपके आगे गुस्सा कर सकते हैं। हाँ? अपने ब्लड रिलेशन, कोई भी हो, किसी के द्वारा भी वो गुस्से में है, वो टेंशन में है। नहीं तो कोई आपके रिश्तेदार में तबीयत ठीक नहीं है, उनके घर में कुछ हादसा हुआ है, उसका असर आपके ऊपर आएगा। बाजू घर में रो रहे हैं, उसका असर आपके ऊपर आएगा। ठीक है, कहाँ भी एक जगह पर कुछ समस्या है, इसलिए वहां से चावल नहीं आ रहा है, वेजिटेबल नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, तो उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो परिस्थिति। नेक्स्ट आता है, बाबा कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं। बहुत बारिश आया, बॉम्ब गिरा, कोरोना आया, वैरायटी रूप में, तो पंच तत्वों से, प्रकृति से आता है। पहली जो परिस्थिति, जो आगे वाले आत्मा से आता है, इवन इविल सोल्स द्वारा। सेकंड, प्राकृतिक आपदाएं जो नेचर से आता है। बहुत बारिश हो गया तो भी आपको वेजिटेबल नहीं मिलेगा, रेशन नहीं मिलेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर आप नहीं जा सकते हो। हाँ, कभी समझ लीजिए आप दूसरे गांव में गए हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। हाँ? कल की मुरली में बाबा ने कहा, जो आज फॉरेन में गए हैं, एक बार युद्ध स्टार्ट होगा, 50-60 लाख देंगे तो भी अपना देश भारत को वापस आ नहीं सकते हैं, ये बाबा ने मुरली में कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, इतना सभी ज्ञान सुनने के बाद, हर रोज मुरली सुनने के बाद भी, हमारे जो भाई बहन है ना, जो माता पिता, यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को फॉरेन भेजना है। इतना सभी बाबा क्यों कहता है? बाबा ने सब कुछ बताया, फिर भी आगे क्या होने वाला है ये भी बाबा ने कहा। बच्चे, आप जो बच्चों की तरफ जा, आप एनर्जी, अटेंशन, पालना, एजुकेशन के लिए जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके बच्चे बड़े होने तक दुनिया विनाश हो जाएगा। ना आपके बच्चे कमाई कर सकते हैं, उस कमाई के फल ना कि आपके बच्चे भोग सकते हैं, ना आप भोग सकते हो। ये सब नॉलेज होने के बाद भी हम उसको सीरियसली अटेंशन क्यों नहीं देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो कभी कभी मैं भी बाबा से बातें करता हूँ, बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा कहते सब कुछ ठीक होगा, बच्चे सभी लोग लक्ष्मी नारायण बन जाएगा ना।
तो सभी लोगों को मैं थोड़े ही वो पोस्ट दे सकता हूँ, राइट। इसीलिए कहने का भाव क्या है, समय के अनुसार बाबा जो मुरली में कहता है उसके तरफ थोड़ा अटेंशन रखिएगा, तब आपका मन लाइट रहेगा। तो आज बाबा ने कहा प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, नेचुरल कैलामिटीज द्वारा, उसमें भी वो आत्माएं खुश रहेंगी, एवर हैप्पी रहेंगी। समझ लीजिए कोई जगह पर हम गए हैं, वापस आने को नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वहां योग करते रहो, जहां बाबा ने रखा वहां मस्त रखो। जैसे लास्ट कोरोना के टाइम पर देखा हमने, हमारे बाबा के बच्चे माउंट आबू गए थे, आंध्रा वाले हमारे परिवार के बहुत मेंबर्स थे, महीनों तक वापस आने को नहीं हुआ, कहाँ ही रहना पड़ा, वापस यहाँ आ गए, क्वारंटाइन में रहना पड़ा, है ना। तो ऐसे आ सकता है। तो किसी किसी लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया, किसी किसी लोगों ने नेगेटिव लिया, यस। आज भी नुमा शाम योग में मैं सोच रहा था, देखिएगा कोरोना आया, मेरे लिए तो कल्याणी था, कोरोना के कारण ही तो ये जूम सभी आया, आप सभी लोगों के साथ सेवा करने को हुआ। एक जगह पर बैठे, अभी बाबा सेवा ले रहा है, घूमने का कोई जरूरत नहीं, बैठते हुए बहुत अच्छा सेवा चल रहा है ना। तो आप पॉजिटिव सोचेंगे, बाबा कहता है ऐसे प्राकृतिक आपदाएं भी आपको कल्याण देगा, यस। कोरोना आया था 4 साल पहले, लेकिन आज भी उसका कल्याण का सुख मैं अनुभव कर रहा हूं। आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, खुद ही चेक कीजिएगा। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं की जिंदगी में कुछ भी होता है उसके लिए कल्याण ही होता है, इसलिए वो आत्माएं सदा एवर हैप्पी रहते हैं। नेक्स्ट बाबा ने कहा शारीरिक कर्म भोग, शरीर में भी कोई बीमारी आता है, क्योंकि शरीर के साथ आपका हिसाब किताब है, तब भी वो घबराएंगे नहीं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट देना है वो देते रहेंगे, जो मेजर्स लेना है, अटेंशन रखना है, वो भी करते रहेंगे। मुझे ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसकी ज्यादा चिंता में डीप में नहीं जाएंगे। माना परिस्थिति, प्राकृतिक जो आपदाएं या कर्म भोग में वो लोग अपने साधना को, ईश्वरीय सेवा को, पुरुषार्थ को कभी स्टॉप नहीं करते हैं। ऐसे समय पर जिसको जो पेमेंट करना चाहिए पेमेंट करके उसको बिंदु लगाकर वो सदा खुश रहते हैं। तो चेक कीजिएगा, ऐसे पेपर आया तो आ जाएगा, तो पेमेंट करने के लिए आपके पास उतना कमाई है, या दिन में आने वाले छोटे छोटे टेस्टिंग पेपर में ही घबरा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, चिंता में हैं, दुखी है, खुद चेक कीजिएगा, खुद का टीचर बनिएगा। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सकी, समय तो बदलता ही जाता है ना। ऐसे ही आपका पाठ भी चलता ही रखता है, परिस्थिति आया गया, आया गया, बस उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। टाइम आपके लिए रुकेगा नहीं, बस आप लेट हो गए तो बस आपके लिए रुकता है क्या, नहीं, उसके टाइम पर वो चला जाएगा। हाँ, बेहतर तो ये है बस जाने के पहले आकर खड़े हो जाओ, सीट पर बैठ जाओ, दैट इज बेटर। आपके लिए दुनिया में कोई भी रुकता नहीं है, हमको उससे भी पहले हमको रेडी रहना है, ठीक है। इसलिए बाबा कहता है आपने पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है करके एक सेकंड भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है, नो। कभी कभी छोटे बच्चों ने सोचा था, बहुत सारे लोगों ने भगवान को भी प्रे किया होगा, भगवान ये साल भी एग्जाम के टाइम पर कोरोना आए, सभी हमको पास कर जाए आराम से विदाउट एनी एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार तो ऐसा होता नहीं है ना। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। ऐसे आता है टेस्टिंग पेपर, आते ही एक सेकंड में उसका समाधान मिलना चाहिए। आया, समाधान मिला, बिंदु लगाए, यस। पहले जमाने में जब हम स्कूल में जाते थे ना, उस समय क्या होता था, स्कूल कॉलेजेस में जो क्वेश्चंस देते थे लिखना पड़ता था, 2 पेज 3 पेज, जब स्पेशली डिग्री लेवल में जाते थे। लेकिन आज ज्यादातर हमने देखा है सब ऑप्शंस देते हैं, एक क्वेश्चन
4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना, आपको टिक करना, 1 सेकंड टिक, बस। ऐसे आज भी बाबा ने कहा बच्चे, ऐसे टेस्टिंग पेपर आया, टिक। कैसे, समस्या आया, मोबाइल लिया, गूगल पे ऑन किया, पेमेंट किया, चैप्टर क्लोज है ना। कब करेंगे, आपके पास पैसा रहेगा तो। धन ही नहीं है तो कैसे पेमेंट करेंगे। तो ये सभी समस्या का समाधान के लिए ईश्वरीय कमाई चाहिए। उतना है, पेमेंट कर रहे हो, इसके आधार पर सारे दिन सुबह से शाम तक एवर हैप्पी हो। आगे बनना बात बाद में है, लेकिन आज हम एवर हैप्पी हैं। आज के दिन की जो मेरा खर्चा के लिए मेरे पास उतना कमाई है, याद रखिएगा। भविष्य में आज का जो कमाई ना, उससे भी 100 गुना बना बड़ा, 10,000 टाइम ज्यादा वाला पेमेंट आने वाला है। आज आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल पहले बच्चों को शादी करना है तो कितना खर्चा होता था। आज गोल्ड का रेट आप जानते हैं, है ना। तो गोल्ड के रेट के हिसाब से, और जो कल्याण मंडप का आप बुक करेंगे तो रेट कितना है। तो हर एक तो बढ़ता है ना, लेकिन उतना परसेंटेज में आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। अभी समझ लो, आप बिजनेसमैन हो, मार्केट में जाएंगे, दिन ब दिन कंपटीशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन यहाँ खर्चा बढ़ रहा है। और प्राइवेट कंपनी से में आज देख रहे हैं, जो ज्यादा सैलरी वालों को निकाल दे रहा है। क्यों, कम सैलरी वाले मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे। ऐसे से भी अलग अलग रूप में मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी रूहानी कमाई करने का समय है। इस कमाई द्वारा आप एवर हैप्पी रहते हो, हर एग्जाम में पास होती हो, खुद चेक करो। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ओके, अभी क्या होता है, आपको शरीर को बीमारी आया, कारण क्या है नहीं जानते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है, टेस्टिंग करता है, उसके बाद जो मेडिसिन चाहिए वो आपको देता है। वो मेडिसिन अंदर जाते ही अंदर जो बीमारी का जो रीजन है, वायरस, बैक्टीरिया, वट एवर इट में भी, वो जल जाता है, बीमारी ठीक होता है। ऐसे ही जब आपको कोई समस्याएं आती हैं, तो उस समय क्या करना है, बाबा को कहकर मन बाबा के हाथ में देना चाहिए। मन को, बाबा देखो ऐसी समस्या, जैसे कपड़े में समस्या है, कपड़े रूपी साधन टेलर के हाथ में देते हो ना। मोबाइल में समस्या है, मोबाइल रूपी साधन वो रिपेयर करने वालों के हाथ में देते हो ना। ऐसे ही आत्मा में जो स्वस्थिति, खुशी होने का, असफलता का, दुख का, ऐसे कोई भी सिचुएशंस आता है, तो क्या करो, तुरंत मन को भगवान के हाथ में दे दो। तो भगवान क्या करेगा, उस मन द्वारा शक्ति देगा समस्या के लिए, है ना। हर समय पर शरीर का दर्द का कारण अलग अलग है। कभी खांसी, कभी एलर्जी, कभी इन्फेक्शन, कभी सिर दर्द, अलग अलग रहता है, तो मेडिसिन भी अलग रहता है ना। ऐसी हर समस्या के लिए रीजन एंड सॉल्यूशन अलग रहता है। तो मन भगवान के हाथ में देना, और बाबा को कहना, बाबा इस समस्या का समाधान करो। तो बाबा ले लेगा, उसका कारण जानेगा, उसका कनेक्टेड शक्ति फ्लो करेगा, तब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे हुआ, समझ लो आप मास्टर सर्वशक्तिमान। इसका मतलब आप शक्ति नहीं दे रहे हो, लेकिन बाबा आपके द्वारा आपके शरीर को, या आपके वातावरण वायुमंडल को, और कोई आत्माओं को बाबा देता है, आपको नहीं देना है। तो कोई भी समस्या आता है, याद रखिएगा, ज्यादा योग कीजिएगा। हम क्या करते हैं, समस्या आया, बाबा को कहा, खुद उसके समस्या का सॉल्यूशन के लिए भागते हैं। भगवान के बिना उस समस्या का समाधान इजीली नहीं होता। आप चाहे तो चेक कीजिएगा, जो भी समस्या हो, फिजिकली, मेंटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वट एवर इट में भी, बाबा को कहकर आप मन बुद्धि देकर योग ज्यादा करके उसके बाद
आप उसमें नीचे उतरिएगा तब देखिए कितना इजीली हो जाता है। हम बाबा को कहते हैं नहीं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, जब फिजिकली समस्या आते हैं पहले खुद समस्या को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, जब नहीं होता है तब बाबा बुलाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली करके तो देख लीजिए ना, उसके बाद रिजल्ट्स देखेंगे, देख लीजिएगा। जब हम बेंगलुरु कंपनी में थे, कंपनी का कोई समस्या आता था, पर्सनल जिंदगी में आता था, आज भी कोई आता है, तो पहले मैं बाबा को कहता हूँ, उसके बाद योग लगाता हूँ जितना मेरे पास टाइम है, उसके बाद उसको समाधान के लिए जाता हूँ, बाबा को कहते बाबा ऐसा है क्या करें। कभी कभी वो समस्या सॉल्व होने के बाद लंबे समय तक बाबा को थैंक यू भी कहता हूँ। ये दो विधि आप अपना लीजिएगा, तब देखिएगा कितना फोर्स से परिस्थिति आता है, कितना वो इजी रूप से समस्या का समाधान मिलता है। आपको पता चलता है भगवान की शक्ति द्वारा, भगवान के सहयोग द्वारा, साथ द्वारा आपको उस समस्या का समाधान मिला। सपोज भगवान का साथ नहीं है, उतना दर्द को अनुभव करना पड़ता है, उतना समय, उतना धन, उतना टेंशन, चिंता, ये सभी आपको फेस करना पड़ता है। इसलिए ये सभी अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में धारणा करके देख लीजिएगा, तब ईश्वरीय जीवन क्या है, ईश्वरीय लाइफ क्या है, आपको पता चलेगा। सिर्फ बाबा 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 कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकली अनुभव करके देख लीजिएगा। जब ये एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में आएगा, तब आप ज्यादा समय बाबा के लिए दे सकते हैं। ओके। ओम शांति।